सिद्धार्थ की डेस्क की हाइट एकदम परफेक्ट थी। साथ ही वहां पर रखी चेयर भी एकदम सॉफ्ट और कंफर्टेबल थी। वहां बैठकर काम करने में जितना मजा आएगा, ये सोचकर ही सोनल के अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए एक नजर उस पर डाली और अपनी एक प्यारी सी स्माइल से सोनल को घायल करते हुए पूछा, मैं तुम्हें यहाँ बैठने दूंगा? Do you really think so? सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी ना, एकदम जल्दी से काम खत्म कर दूंगी, प्रॉमिस। मगर सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप उधर सोफे पर बैठकर काम करो। सोनल का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने नाराजगी से सिद्धार्थ को देखते हुए धीरे से कहा, अकड़ू कहीं का। मगर उसके धीरे से बोलने के बावजूद सिद्धार्थ को उसकी बात सुनाई दे गई थी। लगता है तुम्हें इस टैबलेट की भी जरूरत नहीं है, लाओ इधर दो, ये मुझे वापस दो। कहते हुए उसने सोनल से टैबलेट छीनने की कोशिश की। सोनल ने तुरंत घबराते हुए टैबलेट को कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और लगभग उछलते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे चाहिए, जा रही हूँ ना मैं, धमकी क्यों दे रहे हो? इससे पहले कि सच में सिद्धार्थ उसके हाथ से टैबलेट छीन ले, सोनल तुरंत वहां से हटकर सोफे के पास आ गई। सिद्धार्थ भी वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपना हेडफोन लगाते हुए स्क्रीन पर एक नजर मारी। कॉल पर मौजूद सारे लोग अब तक उसी तरह हैरानी से सामने देखे जा रहे थे। हेडफोन लगाते ही उसके कानों में रोहित की आवाज जैसे किसी धमाके की तरह गूंजी, सर सर सर, वो लड़की कौन थी? उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए एक नजर सोनल पर डाली, जो एकदम आराम से बैठकर ड्राइंग कर रही थी। तो आखिर कांड कर ही दिया इस लड़की ने। कॉल पर मौजूद बाकी लोगों की तो सिद्धार्थ के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर रोहित तो रोहित था, वो कहाँ चुप रहने वाला था। सो बाकी सब की तरफ से भी उसने सिद्धार्थ से सवाल दाग दिया। सर फाइनली आप भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ले आए, उसने दांत दिखाते हुए पूछा। एक्सक्यूज मी? सिद्धार्थ ने झल्लाकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। क्या सर आप भी अब इतने भी अननोन मत बनिए, हम सबने उस लड़की को देखा है, शी इज रियली वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। मुझे तो लगा था आप हमेशा ऐसे ही सिंगल बनकर रहने वाले हो, पर आप तो एकदम से जंगल के शेर की तरह रात को शिकार पर निकल गए। हाँ? सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए पूछा, तुम्हें बड़ा पता है शिकार के बारे में, थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? What the hell is he talking about? इस क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को अपने पास रखने के लिए उसने बाकायदा कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसे दिखा नहीं सकता था। और शिकारी? अमेजिंग, बस यही सुनना बाकी था। लेकिन अगर वो शिकार भी करना चाहे ना, तो इंडियन लॉ ने इसके लिए भी उसे पूरे अधिकार दे रखे थे। ये तो अच्छा था कि सिद्धार्थ ने हेडफोन लगा रखा था और सोनल रोहित की बातें नहीं सुन सकती थी, वरना यहाँ तो एक अलग ही लेवल का सीन क्रिएट हो जाता आज। रोहित ने सिद्धार्थ के साथ एकदम से फ्रेंडली होते हुए कहा, सॉरी सर, इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे इन सब चीजों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट, उसने एक थम्स अप दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रोहित, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कल सुबह ऑफिस जाकर ना सबसे पहले एचआर से मिलो और उसे एक एप्लीकेशन दो कि तुम इस महीने की अपनी सैलरी में से 50% कपूर फाउंडेशन के नाम डोनेट कर रहे हो। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए रोहित की तरफ देखा। तुरंत रोहित का मुंह बंद हो गया और वो चुपचाप काम पर कंसंट्रेट करने का दिखावा करने लगा। ओके गाइस, सिद्धार्थ ने हल्का सा खांसते हुए कहा, लेट्स कंटिन्यू। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। सोनल तो पहले से ही अपनी ड्राइंग्स में बिजी थी। सोनल का पूरा फोकस अपने काम पर था। बीच बीच में उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी जाती थी, जिसमें वो ज्यादातर सामने वालों के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रहा होता था। उसकी जगह वो अपने प्रपोजल सुने दे रहा था। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और गहरी थी। उसकी आवाज सुनकर सोनल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद सोनल की ड्राइंग का काम खत्म हो गया, मगर सिद्धार्थ अब भी अपनी मीटिंग में बिजी था। उसे लगा अगर वो यहाँ से जाएगी तो आवाज होने की वजह से सिद्धार्थ डिस्टर्ब हो सकता है। सो वो एकदम चुपचाप वहीं बैठकर
उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगी, मगर मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न जाने क्या डिस्कस किए जा रहे हैं ये लोग। सोच सोच कर अब सोनल उकता रही थी। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ पर मारी और फिर उसका